फ्रेंड्स, जिस औरत का बच्चा दुनिया से चला गया, जिस औरत ने 9 महीना उस बच्चे को पेट में रखा, उसका दुख दर्द का किसी को कोई परवाह नहीं है। सारे चमचा चमचिया लगे हुए हैं कि सितारा यासीन सितारा बाजी, सितारा यासीन सितारा बाजी। बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ़ में। उन्होंने जितना हो सका हर चीज़ किया। क्या किया उन्होंने? जितना हो सका। ऊपर से हमें आकर बोलते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ लिखा है। तो जो बच्चे को भी पता है ज़िंदगी मौत हाथ अल्लाह के हाथ है। हमने तो ये बोला कि सरकमस्टेंसेस ऐसे बना दी गई थी। फ्रेंड्स, हम मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं कौसर की बेटे की। कौसर कहाँ है? कौसर डिलीवरी के पहले से घर से गायब क्यों है? सितारा यासीन ने एक दिन ड्रामा करके आके सुना दिया, रोने वाली शक्ल बना के। जिस जगह पर इसने जब बोला कि कौसर लोगों ने गाली दी, बददुआ दी, इसने ये बोला कि जो चीज़ मैंने हासिल किया सब ख़त्म हो जाए। अल्लाह करे तुम्हारे मुंह से ये बात निकली है ना सितारा यासीन, अल्लाह तुम्हारे ऊपर ये चीज़ पूरा कर दे कि तुमने ये बात बोली है ना। क्यों हमने तो नहीं सुना। तुम अगर शूट करके, तुम्हारी जो आदत है, तुम्हें जो बीमारी है, एक बीमारी होती है। एक तो इंसान को होता है कि इंसान बात करता है या पूरे दिन में एक दफ़ा शूटिंग करके चलो वीडियो अपलोड कर देता है या 10 बार भी करता है, लेकिन ख़ुद की एक चीज़, वॉशरूम से लेके बेडरूम तक की हर वो चीज़ जो शूट करती है, उसको किसी ने गाली दिया, वो भी कौसर ने, बद्दुआ दी, वो भी कौसर ने, लेकिन इसने शूट नहीं किया। ये वो औरत है, अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना तो इसने अपने आप को बिल्कुल फरिश्ते से भी फरिश्ता बनाने की कोशिश करती। नाउजुबिल्ला, ये ऐसी औरत है। इसने शूट नहीं किया, मतलब वो सीन ही नहीं हुआ तो कैसे शूट करेगी? इसने हमेशा, आप लोगों ने देखा है, जो जो इसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन्हीं चीज़ों को शूट करती है, दिखाती है, जिससे उसको सिंपैथी मिल सकता है। और आके हमें बताते अल्लाह ने लिया, अल्लाह ने लिया। ठीक है, हमने तो ये बोला है कि भाई सरकमस्टेंसेस ऐसे बना दी थी कि वो बच्चा दुनिया से खुद ही चला जाए। किसी की क्या हिम्मत, ये सब डायलॉग क्यों मारते हो आकर? हम बच्चे, हमें नहीं पता, लेकिन हालात पैदा कर दी गई थी। बहुत कुछ बुरा हो जाता है तो कोई ना कोई वजह बनता है उस बुराई का, तो उस बात को मान ही नहीं रहे। हर बात में आ जाते इस्लामिक लेक्चर देने। कभी जाओ जाके अपनी सितारा जब गलत हरकतें करती है ना, उसको जाके इस्लामिक लेसन दो, तब शायद थोड़ा सवाब का काम करोगे। मुझे मत दो, मुझे तो इतना प्यार नहीं है ना आप लोग को मेरे से। तो मेरे हेटर्स हो तो आके मुझे क्यों बोलते हो, अल्लाह का खौफ दिखाते हो? मैं डरती हूँ अल्लाह से, बिल्कुल डरती हूँ। अगले और घटियापन करके पैसे कमाना कोई पैसे कमाना नहीं है। सितारा का चमची बन जाऊं, सितारे के पाँव के नीचे चली जाऊं, हाँ सितारा जी, हाँ सितारा जी। कोई शौक़ नहीं है ऐसे पैसे कमाने का, कोई शौक़ नहीं है इतना जल्दी सक्सेस हासिल करने का, बिल्कुल नहीं है। तो ये काम तुम लोग का है, तुम लोग को अपनी दुकानें चलानी है। हाँ, सितारा जी करके वो इलेक्शन में होता है ना कि पता भी है कि हाँ नहीं वो सही इंसान नहीं है, फिर भी पैसे खा के वोट देना, तो तुम लोग का काम है, मेरा काम नहीं है। तो सो प्लीज़ स्टे अवे। मुझे आके इधर बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं दूसरी बात, कोई इंसान किसी के अगर अफसोस के लिए जाता है तो इंटरव्यू लेता है सबका। किसी एक बच्चे की मौत हुई है, जो घर वाले हैं, अगर वो बंदा कोई बोल भी रहा है, बंदी, कि हमें लेना है, तो आप लोग बोल दो नहीं बच्चों का ले लो। बच्चों का तो झूठ नहीं हो सकता है ना। मुस्तफ़ा को बात कर लो, आयत से बैठ के बातें कर लो, तैयबा से बैठ के बात कर लो। बड़े बड़े लोग आके बैठ रहे, जो घर के बड़े हैं, और इंटरव्यू ली जा रही है। और उस बंदी ने क्या बोला, मतलब मैं सुन के शौक हो गई कि लोगों को कैसे पता चलेगा। पता है कि ये टाइम नहीं है वीडियो शूट का, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? मतलब लोगों को क्यों पता चलना? ये तो एक इंसानियत का तकाजा है। आप गई हो किसी के अफसोस के लिए, ये एक इंसान का रिश्ता है, तो लोगों को बता कर क्या करना? तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि यूट्यूबर हो, उसका ये मतलब नहीं है कि खुद को क्या समझ रखा है, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ बहुत बड़ी, कि नहीं मैंने इस जगह में गई हूँ तो मुझे पब्लिक को शो करना है कि मैं इधर गई हूँ। मतलब हर चीज़ में धंधा, हर चीज़ में इनको पैसे कमाना, हर चीज़ में डॉलर की चक्कर में खुद पड़े हुए। इल्ज़ाम हमें देते हैं, हम हक की बात करते हैं तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कौसर का साइड हम क्यों ले रहे हैं। हम सितारा जी परेशान है, सितारा जी परेशान है, सितारा जी ने इतना कुछ किया फिर भी परेशान है, वो बातें करें। सितारा जी ने कुछ नहीं किया। सितारा जी से पूछो
कि 3 बच्चों की माँ, जवान बेटे की माँ, उसने ठंडा दूध क्यों पिलाया? साजिद को तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, इसलिए नहीं बोलती हूँ कि वो बंदे का कुछ नहीं है, उसका स्पाइन में हड्डी नहीं है, वो कुछ अलग ही चीज़ है। वो बेचारे ने, वो सितारा का ऐसा मुरीद है, ऐसा दीवाना है कि वो सितारा उठ बोलेगी उठेगा, बैठ बोलेगी बैठेगा, उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। बोलते हैं ना ब्लैंक होता है ना एक आदमी, वो सिर्फ ब्लैंक है, वो सिर्फ सितारा की हिस्सों में चलता है। तो तुम लोग उनको जाकर बातें करो ना, हमें क्यों तंज करते हो, तनकीद करते हो? वो तो बनेगी, उसने अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपनी पर्सनल घर की बातों को इतना ओपन करके, A to Z हस्बैंड की शादी मौत अगर अल्लाह ने लिखा है, जो हम सबको पता है, शादी मौत हर वो चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है। तो अपनी सितारा से पूछो कि इस शादी को इतना एक इशू बना के अपने सिंपैथी कार्ड का गेम क्यों खेला उसने? और कौसर है कहाँ? कौसर को दिखाओ हमें, उसके बच्चे का असलियत क्या है, क्या उसके साथ किया तुम लोगों ने, किस तरह हुआ? शर्म तो आई नहीं थंबनेल लगाते हुए और उसकी लाश दिखाते हुए। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ, ये अंधे भक्त हैं, इनको कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम भी अपना हक का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम सच के रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।